नहीं मिला है, समझो इस बात को। खा लिया, पी लिया, झगड़ लिया, लड़ लिया। अच्छा, किसी किसी का जीवन तो ऐसे ही बीत रहा है। कई तो योजना ही बनाते रहते हैं, माता जाना, पिता जाना, भाई और बहन जाना है। अब कितना सब जानते हैं, हम जन्म लेते हैं ना, तो हमसे कहते हैं ये आपके पिताजी हैं। छोटा सा बालक गोद में आया, पापा बोल बेटा, पापा बोल। बड़ा बालक ने कहा पापा, पापा बहुत खुश हो जाता है। माँ को देखा, माँ बोल बेटा, मम्मा मम्मा। कितना जानते हो, उसने माँ को जाना, उसने पिता को जाना, उसने भाई को जाना, उसने बहन को जाना, फिर अपने सगे संबंधियों को जाना। माता जाना, पिता जाना, भाई और बहन जाना है। आगे जब बड़ा हुआ, अपना बनाना जाना, गैरों का मिटाना जाना है। फिर जब बड़ा हुआ, उसको अपना 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 समझ में आने लगता है, ये पराया है, ये अपना है। तो वो जान लेता है कि ये मेरा है और ये पराया है। फिर क्या करता है, अपना बनाना जाना, गैरों का मिटाना जाना है। फिर लड़ना जाना, झगड़ना जाना, लड़ना भी जान गया, झगड़ना भी जान गया, सब कुछ जान गया कि नहीं। माता जाना, पिता जाना, भाई और बंधु जाना है। अपना बनाना जाना, गैरों का मिटाना जाना है। लड़ना जाना, झगड़ना जाना, और जो नहीं जाना वो भी जान जाना है। जानने का प्रयास करता रहता है। तो संत कहते हैं कि सब कुछ तो जाना पर कुछ भी न जाना है। संसार में सब कुछ जान लेते हो, लेकिन संत कहते हैं सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जाना। सब कुछ तो जाना पर कुछ नहीं जाना है, और उसे नहीं जाना जिसके पास हमको जाना है। जानने योग्य यदि कोई चीज है तो मेरे परमात्मा है। वही सर्वत्र है, कण कण में वो व्याप्त है। किसी ने कहा गुरुजी, कण कण में यदि वह व्याप्त है तो दिखाई क्यों नहीं देता? उसकी एक विधि है। परमात्मा को यदि पाना चाहते हो तो एक विधि है, वो प्राप्त होता है। कैसे होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई। उसको पाने के लिए हृदय में प्रेम होना चाहिए। जब प्रेम होता है तो वही परमात्मा कण कण में दर्शन देता है।
क्योंकि वह तो परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, कण कण में वही विराजता है। लेकिन हमारी दृष्टि में तो अपना और पराया भरा हुआ है। हा? ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो माया है, यही तो नहीं छूटता है। और जब तक ये अपना पराया बना रहेगा तब तक भगवान से दूरी रहेगी। भगवान की लीला समझ नहीं आएगी, भगवान की कथा समझ नहीं आएगी जब तक हमारा और पराया भाव बना रहेगा। ये तो विशुद्ध प्रेम जो कण कण में परमात्मा का दर्शन करा देता है। एक संत थे एकनाथ जी। एकनाथ जी भगवान रामेश्वर को जल लेकर के चढ़ाने के लिए चले। कहां से? गंगा जी से जल भरा एक लोटे में और चले दिए एकनाथ जी जल लेकर के कि रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। और कहा गया है जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पावई। जो गंगा का जल रामेश्वर पर अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है, उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। संकल्प लेकर के एकनाथ जी चले हैं, लोटे में जल है और जानते हो एक लोटा जल सारी समस्याओं का क्या? बोलो ना, अच्छा बोलो, एक लोटा जल। लेकिन कब हम कह देते एक लोटा जल सारी समस्या का हल? हम बताएं कब? जब नहीं होता है मन में कोई छल तब काम आता है हमारा जल। यदि मन में छल कपट भरा है तो भगवान को जल भी काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि भगवान को पाने की तो यही तो एक विधि है। मन में हमारे छल भरा है। हमने देखा कहीं शिव मंदिर में जाते तो जल लेकर के कोई आगे चढ़ा रहा है तो उससे कहीं जली चढ़ा, मुझे चढ़ाना है, जल्दी में जाए, मेरी पूजा पहले हो जाए, इसकी बाद में। कहीं तो भगवान के सामने से खाली तू इधर कर जरा, मुझे करने दे। तो मन में भरा है छल और लेके गए हैं एक लोटा जल, तो भगवान शिव कैसे देंगे तुम्हें फल? हा? भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन, अरे मन में निर्मलता रखो। मन में क्या रखना है? निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि मन मोहि कपट मोहि कपट। तो भगवान कहते हैं कि निर्मलता हो, मन में किसी प्रकार का छल छिद्र कपट ना हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। एकनाथ जी चले लोटा का जल लेकर के भगवान को चढ़ाऊंगा। 6 माह हो गए चलते चलते, रामेश्वर पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सामने एक प्यासा गधा तड़पते हुए दिखाई दिया। एक बूंद जल मिल जाएगा तो गधे का प्राण बच जाएगा। एक नाथ लोटे में जल लेकर के गए रामेश्वर के लिए।
लेकिन दृष्टि पड़ी उस मरते हुए गधे पर। अच्छा, हम और आप होते तो क्या करते बताओ? इतनी मेहनत करके 6 महीना चल करके आए हैं, तो जल तो हम रामेश्वर को ही चढ़ाएंगे। लेकिन धन्य है, भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं। भगवान के जो भक्त होते बड़े प्यारे होते हैं महाराज। भगवान के भक्त जो होते हैं ना, उनके मुख पर रहता है, प्रभु पहले सबको देना, यदि कुछ बचे तो मुझे दे देना। रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाने के लिए बस कुछ ही सीढ़ियां रह गई हैं, लेकिन गड्ढे को तड़पता हुआ उस संत ने देखा, भगवान के भक्त ने देखा, तो रामेश्वर को प्रणाम किया। रामेश्वर, जीवन रहा तो आपको जल में फिर चढ़ा दूंगा, लेकिन अभी इस जीव की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। यदि इसे जल मिल जाएगा तो इसका प्राण बच जाएगा। वो लोटे का जल लेकर के पहुंचे और भगवान रामेश्वर का हृदय में स्मरण करते हुए उस जल को गधे के मुख में डाल दिया। और गधे के मुख में जैसे ही जल डाला है, गधा जीत पड़ा, गधा खड़ा हो गया। और जानते हो, और रामेश्वर भगवान उस गधे में से ही प्रकट हो गए। बोलिए रामेश्वर भगवान की। भगवान श्री रामेश्वर महादेव जब प्रकट हुए, एक नाथ की ओर देखा, देख करके भगवान मुस्कुरा दिए। रामेश्वर भगवान कहने लगे, महादेव कहने लगे, वारे संत एकनाथ, तेरी दृष्टि तो बड़ी दिव्य है, तूने मुझे इस गधे में भी पहचान लिया कि मैं इस गधे में बैठा हूं। हमारी दृष्टि में जब तक ये भेद रहेगा ना, तब तक भगवान हमसे दूर है। तो भेद बुद्धि हट जाए, हम और आप सब भगवान के प्रिय हैं। भगवान के भक्त तो कहते हैं कि उन्हें तो प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन होता है। उन्हें कोई शत्रु, कोई मित्र नहीं है, उनका कोई अपना, कोई पराया नहीं है। उनके लिए तो जगत प्रभुमय है, संसार प्रभुमय है। जिसे देख